शादी हुई विदुषी से, तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पर उन्होंने पहाड़ी को कलेक्शन किया और इसी सांची मॉन्यूमेंट सरसों के बच्चे महेंद्र और पुत्र ने संगमित्रा सांची दीक्षा ली और एक पीपल का ब्रांच लेके आ गए श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया। बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं तो चार धाम। हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। ये भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से बन पा, आज बौद्ध भारत में नहीं है, साउथ एशिया में ज़्यादा पॉपुलर है। तो इंडिया के तो रसोग इंडिया का। और दूसरा रीजन ये रहा कि अंग्रेजों को मालूम था कि भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट है ना आपको मिलेगा नदी के पास, बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता। यहाँ बगल में लगी आपकी बेतवा नदी, और बेतवा नदी जाके झांसी के पास बदले तो ओरछा में। बोलते हैं कि अशोक का जब जन्म हुआ तो अशोक की वाइफ ने कहा, अपने बिंदुसार ने कहा अपनी पत्नी सुभद्रांगी से, अशोक की शकल मत दिखा दी, काफी प्रूफ था ये। बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसुम को लाइक करते थे, सुसन। बिरजा ने कहा इंसान की शकल नहीं देखी जाती, सिर्फ इंसान के टैलेंट देखा, ज्ञान देखा जाता है। अशोक ने कई भाइयों को मारा और बड़ा मगध का सम्राट। लोगों का महाराज अशोक, आपने नाम लगा वो चक्रवर्ती, सम्राटों का सम्राट। लेकिन दुख इस बात का है कि आपके जो दादा थे ना, परदादा, वो कलिंग को जीत पाए। तो अशोक ने कहा कि मैं सम्राट अशोक सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, कलिंग को जीत दूंगा, वो दादा का सपना पूरा करूंगा, राज विस्तार को बढ़ाऊंगा। जब कलिंग जो उड़ीसा में 261 BC में, तो दया नदी पूरी ब्लड हो गई लाल। तब अशोक ने लगा कि इंसान को मैं दौलत दे सकता, लेकिन उस इंसान की कमी को नहीं कर सकता पूरा। तो इसलिए स्तूप के माध्यम से आने वाले पीढ़ी को दिया है शांति का संदेश, ये से युद्ध मत करना, मेरे भीतर बाद में पछताना पड़ेगी। युद्ध में लड़ाई फायदा नहीं, हमेशा नुकसान होता है। एक लड़ता है लेकिन जो बेकसूर है वो लड़ाई में दोषी वो भी कहलाता है। देखा मैं तो इसको बनवा के जा रहा हूँ, तो जो नई जो पीढ़ी आएगी इतिहास को दोहराएगी। इतिहास को हम दोहराना है, आज बनाने वाला चला गया, लेकिन बिल्डिंग आई से सलामत, उसको शांति का था संदेश। और दूसरी जन ये था कि गौतम बुद्ध और अशोक में था 200 साल का था क्रिश्चियन। अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं, अशोक का संबंध था बौद्धिज्म से। बुद्ध खत्म हुए तो 483 BC। उत्तर प्रदेश का गांव कसिया स्पाजम बोलते हैं, कुशीनगर। तो मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छवी और राजा शत्रु लड़ने लगे। तो सभी लोगों के किंगडम का स्कीम हो चुका था बंटवारा। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे को काय से फॉलो करेंगे, सिंबल से, ना कि मूर्ति से। तो उनके पास जो पिंडदान, भिक्षा पात्र, उसको उठा कर उन्होंने उल्टा साइड डाउन से सुबह गोल कटोरा सराउंडिंग, वो लोग खूब बोलते बोलते खूब से हो गया आगे चल के जैसे कई लोग अपने अपने मेमोरियल, जैसे महात्मा राजघाट बना रहे, कोई लोग समाधि बना रहे, तो जैसे राजस्थान क्या बोलते छतरियाँ बोलने में क्या होता है, जलाने के बाद राग मृत्यु नदी में प्रश्न बनाते हैं सिंपल एक तो। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल भाड़ लुम्बिनी में हुआ 563 BC में, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली कहाँ की थी? नेपाल। और बुद्ध को ज्ञान कहाँ? बहुत ज्ञान। तो गौतम बुद्ध ने पीपल के नीचे 49 डेज किया था डीप मेडिटेट। उनके साथ बैठे थे 5 भिक्षु, जोर्डन में बप आश्विन महाना, बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या को जब खीर खिलाया तो जो स्टूडेंट को छोड़ के चले गए, बंदा सबसे बड़े खीर खा ली। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध के पास कोई नहीं था, तो बुद्ध ने राइट हैंड से जमीन को माना, तो बिड़ने धरती साक्षी है। मैं 19 स्टूडेंट हूँ लेक्चर जो साथ थे मेरे मुसीबत में, तब बुद्ध ने पहला प्रवचन कहा दिया था सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म जगत प्रवर्तन सूत्र। तब बुद्ध ने कहा मेरा शरीर नहीं बचेगा तो ज्ञान किसको? तब बुद्ध ने देखा संसार में दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। इंसान की दौड़ हो सकती है खत्म, इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा ये संसार दुखों से भरा है और हर आदमी समझता है। बुद्ध ने कहा ये संसार में दुख नहीं होता, कष्ट, तो मैं गौतम बुद्ध नहीं बनता। तो दुख देखने वाली बना मैं भिक्षु। बोलते हैं कि दुख के साथ सुख और सुख के दुख का होना भी जो नई चीज मिलती है हमको सीखने को। तो सांची मॉन्यूमेंट खोज किसने की थी? एक अंग्रेज अधिकारी। आपको मालूम होगा कि अजंता की खोज अंग्रेज, खजुराहो की खोज अंग्रेज, पचमढ़ी सांची 1818 में इसकी खोज की अंग्रेज अधिकारी ने 1818। और बीच में क्या चल रहा था हमारा? 2018। कितने साल हो गए कंप्लीट? 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे RBI ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे तो आया 200 पे। 1818 में इसकी खोज की गई और 2018 नए नोट हो गए 200 साल। मतलब 2000 की हिस्ट्री को काय पे दे दिया उन्होंने? 200 पे, 200 पे। आप सोचो आप लोग 200 पे आ सकता 2000 का इतिहास, तो 100 का नोट पे क्या आना चाहिए? 1000 का इतिहास। तो 100 का नोट पे क्या बना है? स्टेप पेल, रानी बाप, बना पाटन, गुजरात।
रानी बावड़ी को हो गया 100, 1000 पुरानी बावड़ी को 100 पे दे दिया। और 500 पे क्या बना, 500 साल का रेट पर लाल किला। 2000 का नोट तो है नहीं आपके पास ना मेरे पास। भारत की उपलब्धि सैटेलाइट मंगलयान। और 50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा और 10 पे बना कोणार्क। तो 7 कलर और 7 वीनस को साइड। तो हमारी संस्कृति गौरवान्वित, हम लकी, हम लोग भाग्यशाली कि हम लोग बीसी के स्टेट से देखने जा रहे हैं। क्राइस्ट से लेकर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो सबसे पहले अशोका ने इसको कब बनवाया था, 3rd सेंचुरी बीसी मतलब 2300 साल पहले अशोका ने गौतम बुद्ध की रात को रख के पहले छोटे ईंटों का स्तूप बनवाया था। उसने टेराकोटा का स्तूप, अशोक वाले स्तूप के अंदर अशोक के जाने के बाद डायनेस्टी चेंज हो गई। सुंग राजा 2nd बीसी जिसका नाम आता अग्निमित्र, उसमें सुंग का नाम नहीं आता, नाम आता अग्निमित्र ने। उसने क्या किया, उसको दुगना कर, उसको कैसे बढ़ा था मतलब बिग साइज। तो फिर 3 आमरे लगा दी। तो फिर छत्रावली जिसका थे बुद्धम शरीरम गच्छामि धम्मम शरीरम संग बोलते हैं ना। वो धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता त्रिपिटक। 3 से मिलकर बना शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिगम पिटक। बौद्ध धर्म जो महाकाव्य है ना, दीपवंश, महावंश, अंकुतर, निकाय। तो 3 है बुद्ध धम्म संघ। छत्रावली हो गया, बगल में हो गया हरमी का ये, अंडाकारी, मेदी, ये भूवेदी का मतलब 5 ही एलिमेंट है। पंचतंत्र जिसे होता है बॉडी नेम 1, ये 2, ये 3 और 4, 5। तो रेलिंग हो गया हमारा 2nd बीसी का। लेकिन 2nd बीसी के बाद देखो डायनेस्टी आगे 100 बीसी मतलब 100 के 200 साल बाद कौन सी डायनेस्टी है, सतवाहना। सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग गौतमी पुत्र। 7 करणी राजा ने बनवाए थे 4 गेट चारों दिशाओं में। साउथ के राजा महाराष्ट्र से औरंगाबाद, राजधानी की पेटन, जिसको आज हम बोलते हैं प्रतिष्ठान। इन्हीं 4 तोरण द्वारों की वजह से सांची मिला उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। हर राजा ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, मतलब एक राजा दूसरा सम्मान किया। 300 साल काम चला उसको बने 3 राजा मौर्य सुंग। 100 साल बाद होती है डायनेस्टी चेंज। मतलब आप बोलते हैं कि क्या मांडू का किला राजस्थान ग्वालियर में एक राजा दूसरे को मारा, दूसरे तीसरे को, चौथे ने 5वें को, तो वहाँ पे एक दूसरे को मारने घटे। लेकिन ये सांची नॉन मेरे है, एक राजा ने दूसरे राजा का किया, इसमें सम्मान, इसमें तोड़ा नहीं, इसमें जोड़ा। मतलब 300 साल काम कर 3 डायनेस्टी देखा। तो जब गेट में 2100 साल पहले तो बौद्ध धर्म हो गया, 2 पार्ट बढ़ गया, हीनयान महायान। आज भी जो हीनयान वाले बुद्धिस्ट है ना, वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट एनी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति ना बना के मेरी टीचिंग, मेरे विचारधाराएं और प्रिंसिपल को फॉलो करें। गौतम बुद्ध बनने के लिए राजा का लड़का होने नहीं मुनासिब, एक आम आदमी भी उनके विचारधाराओं को और रास्ते पे चल के बुद्ध बन सकता है। चेहरा नहीं, 4 चीज देखा गौतम बुद्ध देखें। ट्री नाम जो पीपल का, वो ज्ञान को इंडिकेट करता है। आमरेला राजा के ऊपर आता है। लोटस करता है जन्म और स्तूप दिखाता हूँ टेल। तो इसमें बुद्ध को दिखाया सिंबल ग्रुप में दिखाया, प्रतीक, चेहरा नहीं देखे क्योंकि हीन क्या देखो सांची में 1 नंबर स्तूप जो हमारा महाशिव का सबसे बड़ा प्रिंसिपल। नंबर 2 इसके नीचे 200 मीटर रोड देखते लेकिन में कोई गेट ही नहीं है। तो इसी के पीछे हम जाएंगे बगल 3 नंबर स्तूप बना सामने पीछे, क्योंकि एक आमरेल संघ 1851 में कनिंगम से ब्रिटिश ऑफिसरों ने देखा दिक्कत। कोई भी मॉन्यूमेंट को रिसर्च करने दिख करोगे तभी तो पता पड़ा क्या नहीं, बिना कैसे बता दोगे। जब कनिंगम को जब डिक करा 3 नंबर को उसके अंदर से निकले स्टोन में तो बॉक्स, बर्तन को खोला गया, बॉक्स लगा था पाली में सा, एक लगा था पाली में माँ। सास हो गया आपका सारी पुत्र और मासो महा मोद कल्याण। बुद्ध के 2 फेमस डिसाइपल थे जो गौतम बुद्ध से पहले खत्म हो गए थे पटना में, इसलिए एक आमरे। तो कनिंगम अस्थियां निकाली, 3 नंबर से निकाल के लेगा लंदन। अब जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया चीफ। नेहरू जी अस्थियां लंदन से लेके आए वापस रिटर्न। वो 30 नवंबर 1952 बिहार बना, बाहर जहाँ की गाड़ी खड़ी है उस बिहार की ओपनिंग करवाई नेहरू जी ने। और जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था। तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची महोत्सव होता, फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के टाइम में जो अस्थियां रखी डिसाइपल के अंदर, वो अस्थियां डिस्प्ले करते हैं बाहर और पब्लिक होती है 1 लाख। और टिकट सांची में फ्री। इंडियन टिकट 40 रुपये, एक अंग्रेज का लगता है 600 रुपये टिकट, वो टिकट आपका रहता फ्री। लेकिन बिल्डिंग का पूरा प्रॉपर्टी करती श्रीलंका गवर्नमेंट महाबोधि सोसाइटी। एक चाबी रहती स्वामी जी के पास और जिसमें अस्थियां रखी हैं वो चाबी अपने पास रहती, मतलब राशन कलेक्टर के पास। क्योंकि महाबोधि सोसाइटी के जो मेन ओनर थे ना, फाउंडर, वो श्रीलंका मोंग थे जिनका नाम था अनागारिक धम्मपाल। एक धर्मशाला सांची में, बौद्ध के सरावस कोलकाता में भी है महाबोधि सोसाइटी। तो ऊपर फ्लैग 5 कलर लगा, रिलीजन का लगा। तो मूर्ति रखिए, हम अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं, हम मेडिटेशन का बंदा भी ले सकते हैं जाके अंदर बंद, क्योंकि बोलते हैं वहाँ लेने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ऑटोमेटिक। क्योंकि अस्थियां रखी उसके अंदर तो एक ऑटोमेटिक एनर्जी मिलती है वहाँ से आने में पॉजिटिव।
तो हम देखेंगे पूरे तथा गेटों पे पूरे जीवन के संदेश लिखे हुए हैं। तो भाई गेटों में मोटर देखें, हेली में देखो, चेहरा देख रहे हैं आप लोग, एक हंस रहा है, एक रो रहा है, नेकलेस ऑर्नामेंट सबके अलग अलग है। आर्टिस्ट एक संदेश देना चाह रहा है कि इंसान के ऊपर फैमिली का लोड है, कोई फैमिली उनको हंस के उठाता है, कोई रो के को उठाना बस सबको है। लेकिन चाइना वालों ने इसका नाम दिया नाम लाफिंग बुद्धा। वो चाइना ने अपने नाम से पूरा मार्केट करे इसको बिजनेस। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है। जब तक इंसान मेहनत और वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ये अपना नाम हो रहा उनका, क्योंकि चाइना के दिमाग घूमने में नहीं लगता, उनका लगता बिजनेस में। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको? लेकिन हम क्या बोलते हैं, यक्ष बोलते कीच है। देखा आप लोग, तो संदेश देना चाह रहा है कि जीवन में हमेशा रहो हैप्पीनेस। इस सुख दुख को लगा रहता है इंसान, यदि टेंशन में आगे ले लेता है, टेंशन एक के चक्कर पांचों भी टेंशन में आते हैं। एक संदेश देना चाह रहा है कि हमेशा रहो हैप्पी। देखा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, यक्ष। ये हमारा वेस्टर्न गेट है, तो इस गेट से आएंगे, थोड़ा चलेंगे।